नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर जी की किताब प्रूफ ऑफ हेवन। और बहुत ही कमाल की ये किताब है। ये किताब मेरे सामने कैसे आई वो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली ऐसा मैंने रिसर्च वगैरह किया नहीं था उस वक्त, लेकिन हमारे यहाँ पे मराठी एक कैलेंडर आता है, उसका नाम है महालक्ष्मी कैलेंडर। तो उसमें एक ऐसी जाहिरात उन्होंने डाली थी इस किताब का, छोटा सा ऐसा एक चित्र डाला था और कहा था कि अगर किसी को चाहिए तो बहुत जितनी रकम की किताब है उससे बहुत कम पैसों में वो नई उन्होंने उस वक्त लाई थी। 270 रुपये यहाँ पे लिखे उसकी कीमत पर, मुझे लगता है कुछ 180 रुपये का या 200 रुपये में ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था कि अगर आपको चाहिए तो सारे खर्च मिलाकर उसी 200 रुपये में ही सारे पोस्टेज वगैरह का खर्च वगैरह करके ये आपको भेजी जाएगी। तब मुझे आज भी पता है कि वो इनका बैंक अकाउंट मुझे कुछ लगता है ICICI बैंक में था, और उस वक्त मैं जाकर लाइन लगाकर अपने ये कर रहा हूँ। तो आजकल तो थोड़ा सा बहुत आसान हो गई ये सारी चीज़ें, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल था। और उस वक्त मैंने ये खरीदी थी किताब और ऐसे मंगवाई थी, और सच में कुछ भी नहीं पता था कि ये कौन सी किताब है, क्या कौन सा ज्ञान देगी या फिर किसने लिखी है, किस विषय में लिखी है वगैरह, कुछ पता नहीं था। लेकिन उस वक्त मैंने वो खरीदी थी और जब इसको पढ़ा तो सच में बहुत अद्भुत बातें पता चली। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर जी जो है उनके ब्रेन में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से वो एकदम बेहोश हो गए थे, और बाद में उनको NDE हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मौत के करीब का जो अनुभव हम कहते हैं उसको। और बाद में उन्होंने बहुत सारे अनुभव वहाँ पर किए। बहुत कुछ चीज़ें सिखाने वाली है दोस्तों इस किताब की। इस किताब को 2 हिस्सों में उन्होंने बांटा है। एक तो जो हॉस्पिटल में उनको जो भी अनुभव आए या फिर इनका जो वैयक्तिक जीवन है उसके बारे में, और दूसरा आत्मलोक में जो भी उनको अनुभव मिला, उन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने सारे विषय को बहुत ही अच्छे से कहा है। जिनको डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर जी के बारे में बहुत कुछ जानना है तो उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मुझे लगता है मैंने 2-3 दिन पहले उनका एक 1.5 घंटे का एक वीडियो एक स्पीच देखा था। बहुत सारे लोगों को वो इस तरीके से अपने अनुभव के बारे में बताते हैं। और एक हिस्ट्री TV 18 में भी एक शो लगता था, उसमें भी उन्होंने कहा था अपने अनुभव। तो ये भी जिनको जानना है तो आप ज़रूर वो शो देखें, या फिर यूट्यूब पर भी उनके स्पीचेस वगैरह देख सकते हैं। तो सच में उनका बहुत मुझे अच्छा लगा। उन्होंने इस तरीके से कहा है कि जहाँ पर NDE के हमने बहुत सारे केसेस देखे तो वो आपके लिए नहीं होंगे। उन्होंने इस तरीके से कहा है, एक गुफा जैसे उन्होंने शुरुआत में एरिया को देखा, और बाद में जैसे वो वो सारा जो एरिया था वो कैसे खुलता गया, और बाद में उन्होंने अपने आप को एक आसमान में उड़ते हुए देखा, और नीचे बहुत सारे लोग बहुत ही खुशियाँ मनाते हुए उन्होंने देखे, और उनके साथ साथ एक पवित्र आत्मा को भी उन्होंने देखा। बहुत पवित्र वो आत्मा थी, इन्होंने बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया है। और इस तरीके से बाद में वो कैसा अनुभव हुआ, उस अनुभव में उन्होंने क्या सीखा, और बाद में वो कैसे ठीक हो गए। और एक परिवार का एक किताब सच में परिवार का भी एक बहुत अच्छा प्यार दिखाती है। सिर्फ आत्मलोक के बारे में नहीं या फिर इस आध्यात्मिकता के बारे में नहीं, बल्कि एक परिवार में कैसे रिश्ते बनते हैं, या फिर कितने अच्छे हम अगर कोशिश करें तो वो बना सकते हैं। तो वो मुझे बात बहुत ही अच्छी लगी। और इस किताब की सबसे खासियत मैं आपको कहता हूँ कि इसमें एक आखिर में एक ये है एक कविता है, बहुत ही अच्छे से उस कविता को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये किताब मराठी है तो मराठी में ये कविता है, लेकिन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ मराठी में इस किताब की। लेकिन मैं एक दिन हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत ही अच्छे से जितना हो सके मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से आपके सामने सादर करूँगा, क्योंकि ये किताब वो कविता मुझे इतनी अच्छी लगी ना दोस्तों, मैं आपको क्या बोलूँ। आपको सामने वो दिख रही होगी। तो ये किताब ये जो कविता है मुझे बहुत अच्छी लगी उस वक्त। तो ये ऐसा हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो किताब है वो है प्रूफ ऑफ हेवन। और मैं जिनको इस विषय में ज़्यादा जानना है, मौत के परे की दुनिया या फिर NDE को ज़्यादा सर इस किताब से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो आप उसको अगर पॉसिबल हुआ और अगर आपको इच्छा होगी तो आपको ज़रूर आप ये पढ़ना, क्योंकि ऐसी जो किताबें है वो बहुत कम ऐसी आती है आजकल। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे अपने अनुभव कहे हैं, लेकिन हम तक वो कितनी पहुँचती है और उसके बाद वो हमारे भाषा में वगैरह कितनी होंगी हमें नहीं पता। तो ऐसी ये किताब मुझे लगता है कि अगर जिसको पढ़नी हो तो आप ज़रूर पॉसिबल होगा तो आप ज़रूर पढ़ना। और मैं यही चाहूँगा कि आपको भी ऐसा बहुत सारा ज्ञान मिले। और भी अगर आप किसी सोर्स से उनके अनुभव को आप देखना चाहेंगे तो भी चलेगा। किताब आपको समझो पॉसिबल नहीं हुआ या फिर आपकी भाषा में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर आप एबन अलेक्जेंडर जी के स्पीचेस वगैरह भी देखेंगे तो भी चलेगा। कि मैं सच में कोई ऐसा ये नहीं कर रहा यहाँ पर किताब का। मैं यही चाहता हूँ कि आप तक ये सारी ज्ञान पहुँचे, क्योंकि इसलिए मैं कभी भी आजकल जिस किताब के बारे में कहता हूँ मैं उसके लिंक वगैरह कभी नहीं देता, क्योंकि रहने दो, कोई जिसको पढ़ना है वो जिसको जानकर पढ़ेगा ही। लेकिन ये बस कैसा है कि सारी चीज़ें ही सारे लोगों को पता नहीं होती। जैसे कॉन्वर्सेशन विद गॉड जो किताब है वो मुझे पता नहीं थी। मुझे एक महंत भैया जी है वो बंगाल के, तो उन्होंने कहा था। वैसे ही जिनको इसके बारे में जानना है और जिनको पता नहीं तो वो ज़रूर इस किताब को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान मिले। और NDE के बारे में ही, ये NDE पर बेस्ड किताब है। इसमें आपको आत्मलोक में कैसी दुनिया वगैरह होगी ये एकदम डिटेल में नहीं, NDE में जितना उनको दिखा वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने कहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो किताब है दोस्तों,
ये मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जो हमें पूरी तरीके से हमारा नज़रिया दुनिया को देखने का बदल देती है। तो ये ऐसी मुझे मतलब किताब लगी, क्योंकि मतलब हम सोच भी नहीं सकते एक डॉक्टर ये सारी बातें कह रहा है तो उसको और भी ज़्यादा महत्व होगा, और वो खुद मतलब जो दिमाग होता है उसके ही डॉक्टर है ये डॉक्टर एबन एलेक्जेंडर। और ऐसा इंसान आज कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, वो कितना अच्छे मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि आप कैसे कर्म करो, आप अपने परिवार के साथ कैसे जुड़े रहो, जो भी चीज़ें आपको जीवन में मिली है उसको आप संभाल के संजो के कैसे रखो, और जो आपको नहीं मिली समझो उसके लिए अगर आप दुखी है तो उसको भी लेकर आप चिंता मत करो, क्योंकि एंड ऐसा कभी भी नहीं होता। हम फिर से इस दुनिया में आएंगे, हम फिर से कर्म करेंगे, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से एक दिन मतलब हम ज़रूर जाकर मिलेंगे अपने अच्छे कर्म की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को मतलब आपको ये किताब बहुत ही करीब से ज़रूर दिखा सकती है कि तो जिसको मतलब इंटरेस्ट होगा आत्मलोक को लेकर, एनडी को लेकर, तो आप ज़रूर इस किताब को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस किताब को आपको पढ़ के सच में मतलब बहुत अच्छा अनुभव मिल सकता है दोस्तों। तो ये मतलब बातें कहनी थी मुझे इस किताब को लेकर आपको। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं, तो तब तक आप अपना प्लीज़ ख्याल रखना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।